चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके आंतरिक त्रिज्या जो है वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसके मीडियन की हाइट बताइए। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेट ट्रायंगल के अंदर मीडियन बोलो, हाइट बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो, सब का ना एक ही पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट होता है, यानी ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, मतलब कोई भी केंद्र होगा ना वो आपका एक ही पॉइंट पर होगा सबका। दूसरी बात, जो उसकी हाइट होगी वही उसकी मीडियन होगी, और मुझे मालूम है कि मीडियन जो होती है वो 2:1 में बाइसेक्ट करती है, यानी कि अगर इसकी मीडियन की बात करो तो 2:1 में होगी। और एग्जामिनर ने क्या दिया, इसकी रेडियस दी हुई है, इसके अंदर के सर्कल की रेडियस, जो अंदर के सर्कल रेडियस रखी है वो कितनी रखी है आपकी 3 दे रखी है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में 3 सेंटीमीटर जो आएगा वो रेशो में क्या आएगा, इसकी पूरी हाइट आ जाएगी, यानी मीडियन आ जाएगी। बट एग्जामिनर ने क्या रखा है, उसकी अंदर वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये आपका 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब समझते जरा एक बार को कि डायरेक्ट कर दिया। देखिए ये मेरे पास में माना कि ए पॉइंट है, ये मेरे पास में बी पॉइंट है, और ये मेरे पास में आपका सी पॉइंट है। ये मेरे पास में इसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। जब ये मुझे इसने 3 पॉइंट दे रखे हैं तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी मीडियन और हाइट खींची। जब इसकी मीडियन और हाइट खींची तो ये मेरे को ना मीडियन जो हमेशा ये वाला पार्ट ऊपर वाला 2 होता है और नीचे वाला पार्ट मेरे पास 1 होता है। और जब मैं इसके एंगल को बाइसेक्ट करता हूं तो इसका जो मीटिंग पॉइंट आता है वो यहीं पर आता है, सेम इस पर आता है, और इससे मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, इसकी रेडियस। और एग्जामिनर ने कहा भैया ये तो मेरे पास में 1 नहीं है 3 है, तो इसे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी पूरे की हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।